हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत प्यारे होंगे क्योंकि मैं भी एकदम शानदार जानदार धमाकेदार हूँ। एंड दिस इज़ माय फोटो गौरव तिलथिया की। तो दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। जितना सिंपल ये टॉपिक दिख रहा है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं MPPSC, UPSC और SSC के एग्ज़ाम को एनालाइज करते रहता हूँ, तो मुझको पैटर्न समझ में आता है। तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू। तो पिछली बार दोस्तों 2021 का पेपर था, आई थिंक, या 20 का था, MPPSC का, मध्य प्रदेश शासन का पेपर होता है जिसमें बड़ी बड़ी बोलेरो स्कॉर्पियो मिल जाती है, लोग कदमों पर गिरते हैं, 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है और सब ऐश में रहता है, इंसान क्लास 2 ऑफिसर बनता है। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और क्वेश्चन था दोस्तों बिल्कुल बेसिक, आर्टिकल 18 इज़ रिलेटेड टू। पता है आपके दिमाग में कुछ आ रहा है अभी क्या होगा? तो उसका आंसर दोस्तों अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जिसमें जैसे अबॉलिशन ऑफ टाइटल मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली। अभी बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दुनिया के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बता भी दिया क्वेश्चन कैसा आया था, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट बात है। देखो दोस्तों, एक वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन, पेड मेंबरशिप का ही है। द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज़, द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट्स टू फ्रीडम इज़। तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स, क्या है फ्रीडम, मतलब फ्रीडम के राइट में सबसे इंपॉर्टेंट राइट कौन सा है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, पहले पढ़ के देखते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फ्रीडम टू असेंबल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे अपने फंडामेंटल राइट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी ये है, ये वाला राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है। दोस्तों क्या बोल रहा हूँ मैं? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 है, दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन ऐसा आएगा। इसी तरीके से पिछली बार MPPSC में ये वाला क्वेश्चन आया था, आर्टिकल 18 इज़ रिलेटेड टू। अगली बार ऐसा आ सकता है, आर्टिकल 17 इज़ रिलेटेड टू। कहीं पूछ लेंगे आर्टिकल 23 इज़ रिलेटेड टू। एकदम से आना चाहिए फटाक से यार, तुरंत टिक लगाओ और धूम मचाओ, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। चलो, इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ध्यान से देखना। कलर करता हूँ हल्का बड़ा ताकि आपको थोड़ा मज़ा आए पढ़ने में। कलर करते बढ़िया सा चेंज। अब पढ़ते हैं। द राइट टू फ्रीडम इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहली बात यह है कि राइट टू फ्रीडम एक अपना एक फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गारंटी किया है कि भाई साहब आपको आज़ादी का हक है, आप आज़ादी से रह सकते हो अपने देश में बढ़िया तरीके से, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी है? इंस्पायर्ड बाय अमेरिकाज बिल्स ऑफ राइट आर्टिकल 12 से 35 एंड पार्ट 3। इंपॉर्टेंट बात यह है, अमेरिका छोड़ो, सीधी सीधी क्वेश्चन ये आएगा कि भैया अपने फंडामेंटल राइट्स कहाँ किस आर्टिकल से लेके कहाँ के आर्टिकल तक हैं? तो आर्टिकल 12 से लेके दोस्तों आर्टिकल 35 तक अपने फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 में आते हैं। 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन ये बनेगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से पार्ट के तहत आते हैं? तो आंसर दोस्तों पार्ट 3 तोते की तरह इसको रट लो, है ना। बाद में मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, पूरे के पूरे वो पढ़ा दूंगा आपको कितने पार्ट है, अपने 20 पार्ट है ना। तो पहले पार्ट में क्या लिखा है, दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, तीसरे पार्ट में जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा है, तो चौथे पार्ट में भी कुछ लिखा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। 5वें पार्ट में एग्जीक्यूटिव के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में सब बताऊंगा मैं आपको। बट अभी प्रेजेंट में रहकर अर्जुन की तरह फोकस्ड रहो और इतना सीखो जितना मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि भैया फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन से पार्ट के तहत फंडामेंटल राइट्स आते हैं दोस्तों, तो वो आते हैं पार्ट 3। अच्छे से रट लेना, इंपॉर्टेंट बात ही है। लूज एंड खोल के देखो, चेहरे पे हो गया आपके स्माइल, चाहो तो। आगे बढ़ते हैं। Fundamental rights are not absolute. In other words, these rights can be suspended under special circumstances except Article 20 and 21. दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, अपने फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कल के दिन सरकार चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो अपने फंडामेंटल राइट्स को हटा भी सकती है या उनको ऑल्टर कर सकती है। लेकिन कौन सारे मतलब आर्टिकल चेंज हो सकते हैं, लेकिन कौन से छोड़ के ये आर्टिकल चेंज होंगे नहीं। तो इसमें लिखा हुआ दोस्तों एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, इसको छोड़ के सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स एडिट भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझको हल्का डाउट है, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ये बात सही है कि नहीं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के फंडामेंटल राइट्स एडिट हो सकते हैं? तो ये बात क्लियर है कि नहीं, ये आप चेक करके ज़रूर बताओ। क्योंकि मैंने कहीं की किताब में आर्टिकल 19 पढ़ा था, कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 भी पढ़ा था थोड़ा सा,
और 21 तो है ही अपना जो है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है, लेकिन आर्टिकल 19 पढ़ा था। तो इस बात को थोड़ा सा कंफर्म कर लो, सिंसियर बच्चे हो तो गूगल पे जाकर चेक ज़रूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये बात कितनी सही है, बट सही है, ये मान के चलो 90% सही है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिवाइज भी करवाऊंगा दोस्तों। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद बढ़िया से क्वेश्चन आपके लिए, और अभी पता चल जाएगा आपने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी है। तो फटाफट पढ़ते हैं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम। राइट टू फ्रीडम कौन कौन से हैं? तो पहली बात यह है कि अपने आर्टिकल में प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ, तो अगर फ्रीडम की बात अगर राइट टू फ्रीडम की, तो उसके अंदर भी 6 राइट आते हैं दोस्तों। आज़ादी के अंदर भी 6 पॉइंट है, कौन कौन से हैं ध्यान से देखो। ये सबसे पहली बात, ये आर्टिकल 19 किस चीज़ से रिलेटेड है। एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन बना देगा, वो आपको क्या करेगा, पूछेगा आर्टिकल 19 इज़ रिलेटेड टू मध्य प्रदेश शासन के में, यूपीएससी के में, एसएससी में, और आजकल टफ बनाने के लिए वो क्या करेगा, 3 पॉइंट लिखेगा। पहले लिखेगा कि आर्टिकल 19 के तहत पहली बात स्पीच और एक्सप्रेशन है, आप बोलोगे हाँ भैया है। दूसरा लिखा रहेगा असेंबली का प्रोविज़न है, आप बोलोगे हाँ। तीसरे में एसोसिएशन की जगह वो और कुछ लिख देगा और पूछेगा ये है, तो आपको पता होना चाहिए नहीं भाई एसोसिएशन का था और कुछ नहीं था, तो आप उसको गलत कर दोगे, आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी पहले फोकस होकर पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 में पहली बात है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। आप अपने भारत देश में रह के जो मन में आप बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तेज कर दो या किसी राहुल गांधी की टोपी उछाल दो या भयंकर गंदी गंदी बात कर दो, ऐसा नहीं। थोड़ा मजाक मस्ती ठीक है, लेकिन हर कुछ नहीं बोल सकते आप। भारत के बारे में नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, वरना तुम कोई गर्दन उड़ा देगा तुम्हारी भारत में, ठीक है। फालतू बात नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ भी बोल सकते हो कि यार नरेंद्र मोदी की सरकार में ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो। इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि बोलने का और आपको एक्सप्रेशन का अधिकार है, जो मन में आए बोलो, लेकिन फालतू बात भी नहीं, बिल्कुल फालतू नहीं बोलना, लेकिन बोल सकते हैं। ये देखो, दूसरा है कि असेंबली, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हो, कहीं भी अपना झुंड बना के खड़े रह सकते हो, प्यार मोहब्बत से बात कर सकते हो, आप और आपकी सहेली, आपकी दोस्त कैफे बैठ के बढ़िया कॉफ़ी पी सकते हैं, कहीं भी असेंबली में असेंबल हो सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, ये आपका अधिकार है। तीसरा, एसोसिएशन है, झुंड बना कर बढ़िया होली बना रहे, दिवाली बना रहे, एक गार्डन में घूम रहे, एक दूसरे गालों में कलर लगा रहे हो, है ना, और प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हो, तो एसोसिएट हो सकते हो। तो ये भी आपको आर्टिकल का आपको अधिकार है। दूसरा, मूवमेंट है, मतलब कहीं भी जा सकते हो, पूरे भारत के अंदर आप दुनिया के 28 राज्य में से कहीं भी घूम के ऐश करो, बढ़िया घूमो फिरो, ऐश करो, उत्तराखंड पहुंच जाओ, उत्तर प्रदेश पहुंच जाओ, नागालैंड, तमिलनाडु, कहीं भी चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा कि भैया हमारे केरला में तुम कैसे आ गए घूमने के लिए, कोई की दम नहीं बोलने की बाप की, ठीक है। तो कहीं भी जा सकते हो। 5 दोस्तों, रेसिडेंस, कहीं भी जाके रह सकते हो। पहले दोस्तों क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर में मना था, आर्टिकल 370 के तहत मना किया था कि वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। लेकिन जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ भाई साहब, वहाँ भी आप अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करके मस्त बिल्डिंग बना लो, शानदार साम्राज्य बना लो बाहुबली की तरह, ठीक है। तो रेसिडेंस मतलब कहीं भी जाकर रह सकते हो, तो ये भी आपका अधिकार है। अब मैं आपसे एक वर्ल्ड क्लास बढ़िया सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 कब खत्म हुआ था दोस्तों? अगर कोई चैंपियन योद्धा है तो बताओ। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगस्त के महीने में हुआ था, तारीख 5 थी, लेकिन मैं सन पूछना चाहता हूँ कौन सा सन में था। आई थिंक ऐसा ही कुछ वो डेट है ना, तो ज़रूर बताइएगा अगर चैंपियन सन से बंदे हो तो। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना बड़ा योद्धा, कोई जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। लास्ट बात ये 6th पॉइंट है, प्रोफेशन, कहीं भी कोई भी काम कर सकते हो, भले आप टेलर बन जाओ, सब्जी बेचो, आलू पूड़ी भजिया कुछ भी बेचो, चाय बेचो, कुछ भी बेचो, कपड़े बेचो, चड्डी बनियान बेचो, जो बेचना बेचो, अपना प्रोफेशन करो, कोई मना नहीं करेगा कि भाई तुम चड्डी बनियान की दुकान लगाई है ना, हम लगा रहे भाई, हमारी मर्जी, चड्डी बनियान की दुकान लगाएंगे हम, तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके अधिकार है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम देखते हो, टाइम ज़्यादा हो रहा, फटाफट पढ़ते हैं ना। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, फटाफट समझा देता हूँ कि आर्टिकल 20 क्या होता है दोस्तों, प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना पड़ेगा। इसका सीधा एग्जांपल फटाफट बताता हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, बढ़िया। चिंटू नाम का बंदा है, चिंटू नाम के बंदे ने भाई साहब क्राइम कर दिया है, किसी का सर फोड़ दिया, तो पिंटू नाम के बंदे ने भैया पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि चिंटू ने भैया क्राइम करा है, तो उसको मारो। तो उसको क्या करेंगे, पुलिस जज के पास ले जाएगी, जज चिंटू को सजा दे देगा कि भाई तुमको 3 महीने की सजा है। तो पिंटू ने कंप्लेंट कर दी। अब यही बात आ गया, अब ये आ गया बंटी भाई साहब आ गए। बंटी भाई साहब फिर आके बोलने लगे, जज साहब चिंटू ने किसी का सर फोड़ा, इसको सजा दे दो। तो चिंटू को तो भाई साहब ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, अब बिट्टू के आने से, बंटी के आने से जज साहब उसको डबल से सजा नहीं दे सकते, वरना चिंटू को खेल हो जाएगा ऐसे में। तो ये बोलते हैं प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब एक क्राइम की सज़ा 25 बार नहीं मिल सकती, एक क्राइम की सज़ा एक बार ही मिलेगी, ठीक है। और बताओ इसका एक अच्छा एग्जाम्पल यह है कि 1 तारीख को कोई लॉ था, मान लो 1 तारीख को 1 जनवरी 2022 को एक लॉ बना था
कि भाई साहब अगर किसी ने किसी का सर फोड़ दिया तो उसको 3 महीने की सज़ा होगी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेकिन पता चला कि उस बंदे ने सर कब फोड़ा है, उसने सर फोड़ा है 30 तारीख को, है 30 दिसंबर को फोड़ा 2021 में। तो 1 तारीख तक का जो लॉ चल रहा था भैया कि भैया अगर कुछ ने ऐसा किया तो उसको 3 महीने की सज़ा होगी। लेकिन 2 तारीख को 2 जनवरी 2022 को दूसरा लॉ बन गया कि 3 महीने की नहीं, अब उसको 9 महीने की सज़ा होगी। तो भाई इसकी धारा जो है ना, जिसने 30 तारीख को क्राइम किया 1 तारीख के पहले, तो इस पर 3 महीने वाली ही कंडीशन अप्लाई होंगी। ये नहीं है कि 2 जनवरी 2022 को तुमने नया लॉ बना दिया कि भाई साहब 9 महीने की होगी तो अब वो 3 की जगह 9 महीने की सज़ा नहीं मिलेगी उसको 3 महीने की मिलेगी, क्योंकि पुराना रूल था वो, है ना। इसको एक बार फिर से सुनना, आप समझ जाओगे। मतलब जिस डेट तक जो चीज़ लागू होनी थी वो वाली सज़ा मिलेगी, दूसरी अपडेट हो गई तो अपडेट वाली सज़ा नहीं मिलेगी, ये कह रहा हूँ मैं। आर्टिकल 20 पूरे हिंदुस्तान को बचा है, छोटे छोटे बिल्कुल कवाड़ी से लेके छोटे से बच्चे तक को पता है कि भैया आर्टिकल 20 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, पूरा स्वेटिंग हो गई है, पंख बंद है। ईमानदारी से पढ़ना, फोकस होकर आप कुछ सीख कर जाना। आर्टिकल 21 है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने सारे आर्टिकल बना दिए, लेकिन जब बाद में सरकार को और पार्लियामेंट को पता चला कि भाई साहब सब कुछ तो दे दिया अपन ने अपनी जनता को, लेकिन अगर अपन किसी को एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं देंगे, किसी को पढ़ाई लिखाई का हक नहीं देंगे, उसको एजुकेट नहीं करेंगे, तो फिर क्या काम के फंडामेंटल राइट और क्या काम की इंसान की लाइफ। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 21A के तहत फिर से एक फंडामेंटल राइट ऐड किया, जिसको बोलते हैं राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें क्या होता है क्या बोलते हैं, बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। आई थिंक 4 साल से लेके 14 साल, 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को इस तरीके से उसमें बताया गया है। आर्टिकल 86 2002 में मैं बताऊंगा, अभी इतना ध्यान रखिए। आर्टिकल 21 में एलिमेंट्री एजुकेशन का अपना प्रोविज़न है। आर्टिकल 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सीधी बात है, आर्टिकल 22 में ऐसे याद रख लो कि एक बंदा है, क्राइम है, उसका नाम क्या है, मलखान सिंह है, नाम ही खतरनाक लग रहा है, मलखान सिंह कोई कहीं का डाकू है। पुलिस को पता चल गया भाई सब मलखान सिंह मार्केट में घूम रहा है और ये बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है। तो पुलिस क्या करेगी, मलखान सिंह को पहले ही पकड़ के साले को जेल में डाल देगी, इससे पहले तू बम फोड़े, हमने तुझको पहले ही जेल में डाल दिया। तो इसको बोलते हैं आर्टिकल 22। तो इसमें देखो जेल में डाल दिया क्यों, क्योंकि पुलिस को शक है भाई साहब कि आने वाले समय में मलखान सिंह क्राइम कर सकता है। तो ये होता है एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। लेकिन इसका भी एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें भी क्या होता है, बंद मलखान सिंह को भले ही तुमने पकड़ लिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और फिर जज डिसाइड करेगा कि मलखान सिंह को अंदर रखना है कि नहीं कस्टडी में। तो वो लंबी कहानी है, शॉर्ट में इतना याद रखना कि इस तरीके से पुलिस करती है, लेकिन उसमें प्रोटेक्शन ही मिलता है। जैसे मुझको, मेरा नाम गौरव है, मैं मेरा एग्जांपल ले लूँगा यार, अपन बहुत बढ़िया आदमी है, कोई फर्जी इंसान है, क्या नाम बता दो उसका, क्या नाम बता दो, मंगल सिंह है। तो मंगल सिंह को पकड़ के किसी ने, पुलिस ने जेल में डाल दिया, तो मंगल सिंह को पूरा हक है कि मंगल सिंह अपना वकील बुला ले कि भाई साहब तुमने, पुलिस वाले ने फ्री पॉकेट में पकड़ लिया, मैं अपने वकील चाहता हूँ और अपना मेरा वकील लड़ेगा इस केस को। तो वकील की मदद से उसको सेफ्टी ये मिलेगी कि वो केस लड़ सकता है, इसलिए उसको बोला प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो फिर क्या होगा, उसका वकील आएगा, अपना क्या नाम बताया था मैंने, इसका जो भी नाम था, तो इसका वकील आएगा, इसका वकील बात करेगा और इसको छुड़वा देगा। और अगर फ्री पॉकेट में इस बंदे को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने ना, तो उल्टा मानहानि का केस ठोक देगा ये बंदा और पुलिस पे ही कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्री पॉकेट में पुलिस किसी को, तुम बढ़िया बेचारा अंदर पूरी भजिया खा रहे हो घर में बैठ कर, तुम पकड़ के तुमको जेल में डाल दिया, दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो आपको प्रोटेक्शन इस चीज़ की कि आप मानहानि का दावा ठोक सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। एक बार अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर कवर कर दूंगा, लेकिन ईमानदारी से इसको पढ़ना, रिवाइज करना, समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूँ आपने कितनी ईमानदारी से पढ़ा है या मनोरंजन किया है। लिखा भी मैंने बिल्कुल स्पष्ट है, सिंसियर बच्चों के लिए, फर्जी लोगों के लिए नहीं है। आर्टिकल 21 क्या है दोस्तों, मैंने जो बताया था आपको, और आर्टिकल 22 क्या है, जो भी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के अपने आप को प्रूव कर दो दैट यू आर सिंसियर पर्सन। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। और देखो हाँ, कहानी को लास्ट बात लिखिए, अगर आप मेहनत नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दूसरा खतरनाक तरीके से लाइब्रेरी में घर में बैठ के लड़का लड़की मेहनत कर रहे हैं, जिस दिन वो आपसे टकरा आएंगे आपको हरा देंगे। इसलिए आप भी मेहनत करो भाई, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करो, क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद, आपने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया। कमेंट करके बताया वीडियो कैसा लगा। प्यार मोहब्बत जिसको करते हैं उसको शेयर कर दें, और सब्सक्राइब अगर कर सकते हैं तो करिए। आई प्रॉमिस यू, आपको निराश नहीं करूंगा, वैल्यूबल कंटेंट दूंगा, ये गौरव तिलतिया का वादा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलतिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय।